सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ नेगेटिव्स बुक। ये इस बुक के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, बट फिर भी किसी ने बोला था कमेंट्स में कि सर नेगेटिव्स के बारे में कुछ बताना है, कुछ करना। तो चलो एक बार फिर से बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। तो मैं ये देख रहा था अपने टोटल कलेक्शन में कि मेरे पास नेगेटिव्स जो बुक्स हैं वो हैं कितनी टोटल। फिर मैं काउंट कर रहा था उनको। काउंट करते करते मेरे दिमाग में ये आया कि कितनी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप की है। तो वो टाइप्स मैंने यहाँ पे स्प्रेड करे। मतलब एक हो सकता है कि किसी एक ये आपको 8 टाइप दिख रहे होंगे यहाँ पे। और 8 में भी जैसे ये लास्ट वाला जो टाइप है, तो इसकी 4 बुक्स हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 8 टाइप की नेगेटिव्स है मेरे पास में। टोटल टोटल कितनी है अगर मैं अभी जो है उनको काउंट करूँ। आई होप कि मैंने बिल्कुल ठीक ठाक इसको करा है सब कुछ। तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 नेगेटिव्स हैं मेरे पास अभी ये टेबल पे रखी हुई। इतनी क्यों हो गई, देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो सबसे पहले नेगेटिव्स एक ऐसा कॉमिक्स था, 2013 में शायद आया था। और इसके बाद मुझे ना ड्रैगन किंग भी काफ़ी पसंद है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये 2014 में आया था, ये नागराज का सोलो कॉमिक्स था। उसकी भी मैंने कुछ तैयारी कर रखी है, उसको करेंगे। और नेगेटिव्स 2013 में आया था, एक मल्टी स्टार था। और इस तरीके के मल्टी स्टार आना काफ़ी टाइम से बंद हो गए थे। कोहराम, जलजरा, विध्वंस प्रकाले, ड्रैकुला कांत, कोलाहल, सर्वशक्तिमान, ये कुछ मल्टी स्टार आए थे 2000 से 2004 तक। उनके बाद में इस तरीके के मल्टी स्टार आने बंद हो गए थे। किस तरीके के, जैसे कोहराम जलजला 2001, ये 2000, ये 2001, विध्वंस प्रकाले ये 2002, ड्रैकुला कांत कोलाहल ये 2003 एंड सर्वशक्तिमान ये 2004। तो इनमें 128 पेज होते थे, बाद में वो पेज लिमिट ही खत्म कर दी। सर्वशक्तिमान 2004 के बाद में 128 पेज की कॉमिक्स आई ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये ऐसे कॉमिक्स बंद हो गए। फिर धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेशन हुआ। 4 के 5 6 में 96 पेजेस की कॉमिक्स आई, जैसे कि ये फ्लेमिना वगैरह उस टाइप की जो कॉमिक्स आती थी, नागाधीश वगैरह वो आई। और उसके बाद में जो है नागायण पे स्विच हो गए हम लोग। नागायण जब एंड हुई तब ये 2009 आ चुका था। जैसे करते करते फिर कुछ नरक नाशक की कॉमिक्स आने शुरू हो गई, आतंककर्ता की कॉमिक्स आने शुरू हो गई, इस तरीके से कॉमिक्स आना शुरू हो गई। तो वो पुराना जो स्टाइल था, एक जो विध्वंस प्रकाले वगैरह में देखने को मिलता था, और बॉर्डरलेस कॉमिक्स आना शुरू हो गई थी। तो ये जो ना वाइट बॉर्डर होता था कॉमिक्स में, ये ना बड़ा अच्छा लगता था। इस तरीके का जो वाइट बॉर्डर है, और जैसा वो अनुपम विनोद जी का जो चित्रांकन था, अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और विनोद जी की इंकिंग बहुत ही इम्प्रेसिव लगती थी। तो वो टाइम को हम लोग मिस कर रहे थे। तो ईयर 2013 में जब मैंने अनुपम सिन्हा जी की पोस्ट देखी फेसबुक पर, और उस वक्त मुझे फेसबुक का एक बहुत अच्छा फीचर समझ में आया था। बहुत ही पुराने या डिस्टेंस पे जो रहते हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अनुपम सिन्हा जी 2013 में जो भी कुछ कर रहे थे उसको वो थोड़ा थोड़ा फेसबुक पे डाल देते थे। जैसे कि मैंने हमारा ध्रुवको का जो कलेक्टर एडिशन वो बना रहे थे, तो उसमें महामानव की गवाही के पेंसिल के पेजेस डाल दिए, नेगेटिव्स के कुछ चित्र वो डाल देते थे। तो ये सब वो अपडेट हमको दिया करते थे। इसमें तिरंगा का कुछ सीन है जैसे इस तरीके का, ये सीन मैंने देखे हुए उसमें। फेसबुक पर ऐसे सीन काफ़ी देखने को मिलते थे और अच्छा लगता था, पुरानी वाइब नज़र आती थी। तो इसका थोड़ा वेट था। और नेगेटिव्स वो पहली कॉमिक्स थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। हाँ, राज कॉमिक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ज़माने में, उस पर ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन करके इंटरनेट जो बैंकिंग होती थी, नेट बैंकिंग, वो भी मैंने ट्राई किया था कि कैसे होता है। मुझे नहीं आता था कैसे उसको यूज़ करते हैं। और उस समय तो इतना मेरे को नहीं था आइडिया कि भाई आप नेट बैंकिंग को यूज़ करके मतलब आप बैंक का काम भी कर सकते हो। और उनका थोड़ा डर भी लगता था ये काम करने में। मैं एक और बुक थोड़ा आपको दिखा दूँ। तो ये जो इति कांड हार्ड बाउंड में आई थी, जिसे मैं अपने नगायन के वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ईयर 2009 में। तो उस टाइम पे ये जो कॉमिक्स हमारे हाथ में आई थी हार्ड बाउंड पहली, और 128 पेज की 100 रुपये की, ये सबसे महंगी कॉमिक्स थी उस जमाने में। मतलब 100 रुपये की कॉमिक्स मैंने कभी नहीं देखी थी इससे पहले। तो इस इन और 128 पेज बाय द वे, वही कोहराम विध्वंस जलजला वाले पेज नंबर है। तो इन्होंने नेगेटिव्स वैसे निकालने की कोशिश करी, तो इसमें पेज नंबर को पुश करके 160 पहुंचा दिया इन्होंने। इसमें 128 पेजेस थे बाय द वे। तो आई थिंक 160 पेजेस की पहली कॉमिक्स मैंने तो देखी थी राज कॉमिक्स में, मतलब सबसे वन ऑफ द थिकेस्ट कॉमिक्स ये थी। और इसके बाद मैं आपको अभी नहीं दिखाता हूँ, वो फिर काफ़ी वो वीडियो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। उसमें एंड गेम जो उसके बाद
2015 से 2018 तक जो सुपर कमांडो ध्रुव की सोलो सीरीज चली थी, उसका लास्ट पार्ट एंड गेम भी 160 पेज का था। तो ये 2 कॉमिक्स मुझे याद आ रहे हैं जो 160 पेजेस के थे। इवन अभी जो लेटेस्ट हम जो बात करते हैं संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स की, जैसे प्रलय का देवता जो सीरीज है, वो कंप्लीट सीरीज ही 128 पेज 160 पेज की है, जो अब तक कंप्लीट भी नहीं हुई है 2021 से लेकर अब तक। तो आप देख सकते हैं 160 पेज उस समय कितनी बड़ी चीज़ थी। तो इन्होंने, अनुपम जी ने बनाया, काफ़ी एक मेगा प्रोजेक्ट था। सिलेक्टेड हीरोज इसमें लिए थे, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, परमाणु, डोगा, तिरंगा और चंडिका का भी इसमें रोल था। और ये ऐसी पहली कॉमिक्स थी इसमें मतलब सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया था। और नेगेटिव्स में मतलब 80-84 पेज तक तो ध्रुव की एंट्री भी नहीं हुई थी, पहली बार ऐसा कॉमिक्स हुआ था। 80 नहीं तो शायद 70 पेज तक, देखो बिल्कुल कहीं था ही नहीं, तिरंगा वगैरह थे, ये सब थे, पर ध्रुव की एंट्री नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि अनुपम सिन्हा जी जो मल्टी स्टार बनाते हैं उसमें ध्रुव की एंट्री बहुत लेट हुई थी। देखो पेज नंबर 70 पे पहली बार हमने ध्रुव को देखा था इसमें। तो बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ में इसे लिया था। सिंगल शॉर्ट स्टोरी थी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा था। और इसका एक हार्ड बाउंड निकाला था, यानी कि इति कांड के बाद ये दूसरी कॉमिक्स बन गई थी, हाँ, नेगेटिव्स, जो सिर्फ हार्ड बाउंड में ही आई थी। ये कभी भी सॉफ्ट बाउंड में आई नहीं थी पहली बार। तो हार्ड बाउंड में आया है कॉमिक्स, दिखाता हूँ किस तरीके का आया था। इस तरीके का आया था, ये एक मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है, बट ऐसा आया था। और बहुत ही सिंपल, मतलब इस तरीके का फ्लैश नहीं मार रहा था वो, नॉर्मल इस तरीके का कवर था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही कवर था। ये का ये बस हार्ड बाउंड था जैसे इति कांड की तरह, और जैसे इति कांड है ऐसे ही इस तरीके का अस्तर वगैरह था। बट उसमें खास बात है कि अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर थे उसमें, मेरे पास था वो, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और 2020 तक मेरे पास था वो, 2013 से लेके ईयर 2020 तक मेरे पास वो नेगेटिव्स था। उसमें थोड़ा सा आपको इस तरीके के अनुपम सिन्हा जी ने अपनी जर्नी शेयर करी थी, इस तरीके से अनुपम सिन्हा जी की कलम से। तो ये एज इट इज कंटेंट उसमें था, थोड़ा एज इट था ये। और नेगेटिव्स के बारे में जो उनके पब्लिशर्स के बारे में जो व्यू थे, मतलब उस तरीके का था। एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं था, पर हाँ उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट था और कुछ फैन के पेजेस भी थे, आई थिंक बाल चरित्र में भी थे ऐसे। और जो भी था, मतलब इस तरीके का कंटेंट हमको मिला था नेगेटिव्स में। और वो कॉमिक्स आई थी 200 रुपये की, 200, यानी पहली मैंने देखी थी महंगी हार्ड बाउंड कॉमिक्स 100 रुपये की, ये ईयर 2009 के आसपास। और ईयर 2013 में मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 200 रुपये की वो कॉमिक्स आई थी, मुझे भी याद है। और मुझे कुछ मतलब इतना मुझे स्पेशल नहीं लगा था, मुझे नहीं पता था कि ये एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। अब जाके मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया 2021 के बाद में, कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता। तो वो कॉमिक्स थी। और खैर वो एक लोग, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि मैंने वो मिस है, मेरा सभी है नहीं, वो मैंने किसी को दे दी थी गलती से, मुझे नहीं पता था उसकी अहमियत। तो वो इसी वजह से फिर मैंने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी, उसका ये नतीजा आपके सामने है। अब बात आई इसके रिप्रिंट की। अच्छा, रिप्रिंट की मैं बात करूँ तो पहले मैं इसकी एक बैक स्टोरी बताता हूँ। तो जब हार्ड बाउंड खत्म हुए, तो पहली बार जो इसका सॉफ्ट बाउंड आया था वो ऐसा आया था, मतलब पहला 200 रुपये का आया था, 200 रुपीज़ प्राइस, पहले राजकुमार से प्राइस यहाँ पे लिखी होती थी। और 200 रुपये की, मतलब उसका सॉफ्ट बाउंड भी 200 का आया था, नेगेटिव ऐसी कॉमिक्स थी, और हार्ड बाउंड भी 200 का आया था। तो फिर कोई हार्ड बाउंड को क्यों लेगा या सॉफ्ट बाउंड को क्यों लेगा जब हार्ड बाउंड मिल रहा है 200 में? उसका रीज़न था, इसका जो फर्स्ट प्रिंट आया था ये रहा, ये, उसमें हमें एक कूपन मिला था। देखिए कूपन इसमें है, तो एक कूपन मिला था, और उसमें कूपन में ऐसा था कि कुछ 60% तक का कुछ डिस्काउंट था, कुछ पता क्या था, मतलब या 15, देखिए इस तरह को लिखा होता है 15 + 16 कुछ। तो उस कूपन की वजह से इसको थोड़ी वैल्यू हो गई थी। तो मतलब हार्ड बाउंड में तो ये था कि भाई हार्ड बाउंड है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, बुकमार्क वगैरह है, बुकमार्क बाय द वे बताया तो कैसा होता है ना, बुकमार्क वगैरह वो सब था। और सॉफ्ट बाउंड में थोड़ा सा कूपन वगैरह था, तो वो उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बन जाती है। ये देखिए बुकमार्क इसमें, तो ये था। अब ठीक आया तो सॉफ्ट बाउंड आया, फिर उसके रिप्रिंट्स हुए। ये सॉफ्ट बाउंड के कुछ रिप्रिंट्स हैं जो 200 रुपीज़ के। और है ना, आज तक मैंने नेगेटिव्स को ऐसे ही देखा, मैंने आज तक कभी इसका कोई ऐसा रिप्रिंट नहीं देखा इसमें ऐड वगैरह चेंज कर दियो। तो ये पहला ऐसा कॉमिक्स है, इसके हर रिप्रिंट मेरे को सेम ही नजर आया, बिल्कुल कभी कुछ अंतर महसूस नहीं हुआ। मेरे पास 200 वाले रिप्रिंट है जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। मतलब नेगेटिव्स का जो 200 वाला जो रिप्रिंट है, मैं ड्रैगन किंग की भी बात करूंगा बाद में, इसकी बात करते हैं। 200 वाला जो रिप्रिंट है बहुत ही सॉफ्ट इस तरीके से है, और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ये है। तो ये सॉफ्ट बाउंड मेरे पास 200 वाले हैं रिप्रिंट, और ये ओरिजिनल वाले नेगेटिव से दोनों, वो ओरिजिनल वाले हैं। ओरिजिनल की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है अपने एक कलेक्टर के माइंड में। तो ये हो गया ओरिजिनल 200 वाला विद कूपन, और ये हो गया 200 वाला रिप्रिंट सॉफ्ट बाउंड। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रिंट आया था 2019 और 20 में, जो भी रिप्रिंट आए थे किसी भी कॉमिक्स के, उसमें फिर प्राइस पीछे चलना शुरू हो गई थी। तो ये कुछ ऐसे कॉमिक्स हैं, ये वाले इनमें से कोई ओपन है क्या तो दिखा दो आपको, देखो ये वो 3 कॉपी में रखे हुए हैं। मतलब ये वो कॉमिक्स है जो आपको
है ओरिजिनल राज कॉमिक से ही, यहाँ पे देखिए .com वगैरह लिखा हुआ है, बट इसकी प्राइस पीछे थी और 50 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई थी। ये तूफान, इसमें कहीं ये लिखा होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी ये 19 का होगा, 19 या 20 का होगा। पेज थोड़े थिक थे, पहले जो 200 वाला रिप्रिंट आया था, अब अगर उसको देखोगे है दोनों ग्लोसी में, लेकिन ये वाला आपको थिक नजर आएगा। पेज थोड़े थिक और टफ थे, और अब ना ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, हालांकि बहुत अच्छा है, पेज की क्वालिटी भी अच्छी है, और वही कवि जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही। जब प्रिंटिंग में यदि देखूँ, ये पेज नंबर 153 इसमें ठीक नहीं लग रहा मुझे, नहीं ठीक है सही है, बट फिर भी दो डिफरेंट, पहले वाला जो प्रिंट होता है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, ओरिजिनल वाले देते हैं। पेज 153 पे क्या है, मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन में था और मेरी गलती से लॉस्ट हो गया था। हम्म, हाँ, देखिए ओरिजिनल प्रिंट में जो प्रिंट होता है एकदम साफ होता है, तो जो भी है। तो 250 वाली प्रिंट भी कुछ मेरे पास में है, तो इसमें ना थोड़ा सा और कुछ चेंजेस भी कर दिए गए थे, आप देख सकते हैं कवर पे। यहाँ पे लिखा है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, बस दो ही चीज़ें लिखी थी। ऊपर लिखा था मल्टी स्टार, लेकिन अब इसमें आप चेंज देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा ध्रुव, तिरंगा, और उनके सिंबल्स भी आ गए थे। यहाँ पे .com वगैरह लिखा हुआ है, बट ओरिजिनल राज कॉमिक्स था ये वाले, डोगा सब लिख दिया। और तब तक 2013 तक वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाद में नरक नाशक नागराज का अपना अस्तित्व आ गया था, और 2013 ही वो टाइम था जब नरक नाशक नागराज सीरीज शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है नागग्रंथ वगैरह में। तो उसका नाम फिर ये जो इसमें नागराज इस पे लिख दिया था, विश्व रक्षक नागराज, तो ये कुछ चेंजेस करे गए थे। ये 250 के हिसाब से आया था, और मैंने काफ़ी देखा भाई, अभी भी मिल जाता है, बीच में गायब हो गया था दिसंबर 2020 के बाद में, तो कॉमिक्स मिलना बंद हो गई थी। अब बात करते हैं रिप्रिंट्स की, मनोज गुप्ता जी के। तो ये तो ओरिजिनल राज कॉमिक्स की कहानी है। फिर 2020 का सबको पता ही है, 2020 के एंड में कॉमिक्स मिलना बंद हो गई थी, ब्लैक में बिक रही थी, बहुत महंगी बिक रही थी, ये सब कुछ हुआ था। और 2021 में मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी ने अपने अपने पब्लिकेशन शुरू करे, और अनुपम सिन्हा जी का जो काम था, जो भी चाहे ध्रुव हो, नागराज हो, मनोज जी ने उससे ज़्यादा प्रिंट करा। तो ये लेके आए भाई मनोज गुप्ता जी। अब मनोज गुप्ता जी जब लेके आए ना, तो ये उसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने करा। ये देखो, ये एक कॉमिक्स है जो पहला इनिशियल जो आया था। उन्होंने बोला कि जब 200 का हमने निकाला था ना, उस समय जो स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी हैं, जो 15 दिसंबर 2020 में जिनका निधन हुआ था, और फिर उसने उन्हीं की याद में संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष बनाया था मनोज गुप्ता जी ने 2021 को। हालांकि 2022 का कॉमिक्स है, इसमें लिखा हुआ है सुब्रमण्य ध्रुव वीर। तो उन्होंने बोला कि उनकी इच्छा थी कि ये ना ऐसा एक निगेटिव्स जो नाम था ना, निगेटिव जैसे प्रिंट वगैरह होते थे पहले फोटो में, तो ऐसा इफेक्ट आया ऐसा, नेगेटिव फिर चमकीला फिर नेगेटिव। लेकिन उस वक्त हम कर नहीं पाए थे, अभी स्टोरी सच है कि नहीं पर मुझे नहीं पता, पर ऐसा उन्होंने बोला। तो बोला हम इसमें कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो इन्होंने सच में काफ़ी अच्छा निकाला। मतलब पहले ऐसे इफेक्ट के साथ नहीं आता, उन सिंह बहुत बहुत ही एक नॉर्मल हार्ड बाउंड था इस तरीके से। और फिर उसमें पीछे का पहली बार ये जो सर्वनायक ऐड हटा करके नेगेटिव्स का ही ऐड दे दिया, और वो जो सिल्वर फॉइलिंग होते हैं ना, उस पर जो प्रिंटिंग एक अलग ही, जैसे मेटेलिक आंचल जिसको बोलते हैं, मेटेलिक इफेक्ट आपको मिला, तो अच्छा लगा। इसके मूल्य रखा 400। अब 400 का तो भाई ऐसा है कि पेपर बैग आप देख सकते हैं, 2013 के बाद भी 200 का आया था, 19-20 में 250 का आया था, और 2021 आते आते उन्होंने कॉमिक्स में काफ़ी रेयर वगैरह होती थी, तो उनकी प्राइस बढ़नी थी, तो पेपर बैग तो भी उन्होंने 250 का रखा, और हार्ड बाउंड जो उसको 400 का रखा। बट हाँ, इसके साथ बहुत सारी नॉवल्टीज़ थी बाय द वे, और नॉवल्टीज़ थी साथ में एक नागराज का बहुत अच्छा स्टैंडी था, जो और आरसीएमजी की चीज़ों की वैल्यू काफ़ी हो जाती है बाद में, तो एक वैल्यू फॉर मनी था। और इसका कॉम्बो ना एक अपने आप में बड़ा अनोखा कॉम्बो है, जो आज तक मेरे को समझ नहीं आया। मतलब इसकी प्राइस थी 400, इसकी थी 250, तो ये मिला के होते थे 650, यानी कि 650। और इसका कॉम्बो का प्राइस था 550, यानी कि 100 रुपये कम। और फिर सारी नॉवल्टीज़ भी थी इसमें, बहुत अच्छा कुछ ऑफर था वो। और 550 मतलब फिर उसके बाद जो भी ऑफर वगैरह लोग देते थे, उस समय भी लोगों ने इसको फुल इग्नोर करा, कि जैसा आरसीएमजी के रिप्रिंट वगैरह में होता है हमेशा। इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया था कि इसके पेपर की जो क्वालिटी थी वो इतनी सुपर ग्लोस में नहीं थी। हालांकि मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। जिसका रीजन क्या था पता हूँ, इसका रीजन ये था, ये पेज नंबर 78 आपको दिखाता हूँ, ये डिफरेंस था। देखिए कैमरे में आपको आएगा नहीं आएगा, ये एक में ग्लोस है, एक में ग्लोस नहीं, इस वाले में ग्लोस नहीं है, उस वाले में ग्लोस है, जब नहीं आ पाएगा। तो ये था। तो मैं तो वैसे ग्लोसी रिप्रिंट देख देख के परेशान हो चुका था, तो ये थोड़ा अलग फ्रेशनेस लाया है। जब कोबी और भेड़िया बली कुठार के जो प्रिंट आए थे ना, उस टाइप का था। और इसमें कुछ कुछ पेज थोड़े से डल उनको लगे उस समय, हालांकि मुझे मुझे अभी भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें मुझे। और इसकी जम की बुराई हुई थी। अच्छा, ये पेज काफ़ी थिक थे बाय द वे, जब ये रिप्रिंट आया था 2022 में। और 2022 में कुछ भेड़िया के भी रिप्रिंट्स निकले थे, आप अगर नोट करना, उनकी बहुत थिक थे वो। अगर आप 200 वाले से कंपेयर करोगे ना, पतले वाले से, उसकी स्पाइन और इसकी स्पाइन में जमीन आसमान का अंतर है। दिखाता हूँ, ये देखो, ये है 200 वाला, ये 250 वाला, और ये भी 250 वाला मनोज जी वाला। कितना है मतलब, उस अगर सॉफ्ट बाउंड से पता लगाओ तो जस्ट डबल लगेगा आपको ये। और इसीलिए इसकी जो स्पाइन उस लिमिट को क्रॉस कर गई है।
अगर आप इसकी स्पाइन देखोगे तो ये देखो यहाँ के दोनों तरफ कवर इसको बहुत थिक था ये, और डेफिनेटली सेम टू सेम मटेरियल इसमें था, मतलब ये हार्ड बाउंड था, तो वही थिकनेस इसकी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर वही एक्स्ट्रा कंटेंट भी डाला इन्होंने, और भी एक्स्ट्रा कंटेंट डाला। पहले वाला तो डाला जो डाला, एक राजपृष्ठ एक्स्ट्रा ऐड करा, और देखिए बोनस पेजेस में ये राजपृष्ठ ऐड करा, शायद मनोज गुप्ता जी ने 2 पेज कुछ लिखा है। फिर सेम टू सेम अनुपम सिन्हा जी की कलम से जो ओरिजिनल नेगेटिव्स था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू काफ़ी होती है, अब एग्जैक्टली कितना मुझे नहीं पता, पर काफ़ी होती है। लेकिन और ये जो उस समय 2013 में आते थे, अवेयरनेस आ गई थी आर्टिस्ट वगैरह में, तो वो अपने पेंसिल वर्जन संभाल के रखने लग गए थे। वरना नगायन तक क्या होता था, ये 2008 तक एक बार पेंसिलिंग करी, उस पर इंकिंग करी और पेंसिल वर्जन खत्म हो जाता था, उसके बाद उन्होंने पेंसिलिंग की पहले फोटो को भी निकालते थे, फिर उस पर इंकिंग होती थी, फिर फ्लैट कलरिंग, फिर इफेक्ट वाली कलरिंग, तो ये बची रहती थी। तो इसमें हमको चारों स्टेज दिखाई गई है, कुछ इंक गैलरी वगैरह, मतलब एक अच्छा खासा कंटेंट हमको मिला था इसमें। और शुरुआती बड़ी खूबसूरत तरीके से की गई, देखो इस तरीके से प्रॉपर क्रेडिट वगैरह दिए गए हैं। देखो मार्च 2022 में आया था ये, देखो इससे ये भी पता लगता है, अच्छा लगता है। ये कलेक्टर एडिशन में इसे कुछ होना चाहिए। मुझे ना अनुपम जी की आर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो ये नेगेटिव्स हालांकि लोगों को इतना पसंद नहीं है, और शायद यही एक रीजन है कि 250 वाला रिप्रिंट काफ़ी मिल जाता है अभी भी, का जो भी है। तो अच्छा लगा मुझे, और ये कॉम्बो वगैरह तो जबरदस्त लगा, वरना मैं सोच रहा था कि पेपर पे क्या करूँगा, लेकिन ये ले लेता हूँ हार्ड बाउंड, बट इतना अट्रैक्टिव ऑफर उन्होंने दिया था ना, इस वजह से मुझे लेना पड़ा ये कॉम्बो। और सर मैंने काफ़ी मिस किया, काश मैंने एक और कॉम्बो ले लिया होता। फिर बाद में भाई साहब ये हार्ड बाउंड हो गया आउट ऑफ स्टॉक, मिला ही नहीं। बाकी के सारे मैंने फिर ब्लैक में लिए हुए हैं, ब्लैक का मतलब होता है कि थोड़े से महंगे लिए हुए हैं सारे, पर इसकी वैल्यू मुझे पता थी कि मतलब बाद में ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और फिर मैंने यहाँ से लिया। अब उसके बाद एक घटना और हुई, जैसे मनोज गुप्ता जी हमेशा करते ही हैं, उन्होंने भाई साहब इसको फिर से कर दिया रीप्रिंट। अब रीप्रिंट कर दिया, मैंने कहा यार काश पहले पता होता तो मेरा इतना लॉस नहीं होता, भाई मैंने फालतू महंगा ले लिया बहुत ज़्यादा। पर बाद में पता लगा कि एक तो इसमें 2 कुछ चेंजेस कर दिए गए, क्या क्या चेंजेस थे समझा देता हूँ। कहाँ पे गया मेटेलिक वाला, कहाँ रख दिया, ये रहा। तो ये कलेक्टर एडिशन 2 टाइप के आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने 2 अलग ढेर के बनाए। देखो इसमें ना नॉर्मल स्पॉट यूवी का यूज़ किया है, नॉर्मल जो प्लेन पेपर होता है उस पर लेमिनेशन 2 तरीके की होती है, एक तो ग्लोसी बहुत ज़्यादा, एक होती है मैट फिनिश। ये मैट फिनिश है इसलिए फ्लैश नहीं मार रही है, बट इसका कुछ पार्ट फ्लैश मार रहा है, इसको होता है स्पॉट यूवी, यानी कि अलग एडिशन बन गया। दूसरा जो सबसे बेकार काम करा कि इसके अंदर का वो कंटेंट बुकमार्क भी नहीं था, ये तो ऐसे टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसमें बुकमार्क भी नहीं था। इसमें किसी साइन है, पीछे कॉमिक्स खरीदने वाले ने कर दिए हैं कि अनुपम जी और वगैरह कराए हैं, ऐसे लग रहा है तो कुछ जो भी हो। और पीछे का कंटेंट हटा दिया, यानी कि सिंपली पेपर पे हार्ड बाउंड में। इतना बुरा लगा ना, क्योंकि नेगेटिव की जो कॉमिक्स है उसकी खासियत यही थी। अच्छा, जो लोगों को उस समय जो उनको शिकायत थी कि ये मोटी क्यों है, ये इसमें वो वैसे ग्लोसी पेज क्यों नहीं है, या जो है ना वो कैसे प्लेन पेज क्यों, मुझे तो वो काफ़ी अच्छा लग रहे थे, अलग तरीके का इसमें इंक वगैरह आ रही थी, तो उन्होंने उसको दूर करा। अब दूर करा तो वो ग्लोसी पेज लिए, तो ग्लोसी पेज थिन भी होते हैं, तो उसका भी मैं आपको पेपर में दिखाऊं। तो इन्होंने जब मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट करते हैं तो उनकी खासियत है कि वो सिर्फ करेक्टर एडिशन ही पेपर बैक भी लाते हैं, मतलब एक साथ ही करते हैं, जैसे उन्होंने लोक यात्रा में भी करा है। तो उन्होंने फिर से कॉम्बो लाए, तो मैंने कहा अब क्यों लें, हमारे पास तो बड़ी ऑलरेडी। फिर बाद में देखा तो फिर अच्छा भी लगा कि सेम टू सेम नहीं आई, तो एटलीस्ट मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। अच्छा बाइंडिंग वगैरह अच्छी थी, क्योंकि और देखो थिन हो गई क्योंकि ग्लोसी में थी। पहले वाला जो कॉम्बो था कहाँ गया, ये रहा। आप अंतर स्पष्ट देख पाएंगे इसमें, मैं ऐसे देख के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये ओरिजिनल जो उन्होंने निकाला था 2022 में वो ये रहा, उसके बाद जो रिप्रिंट किया था तो इसकी कितनी थिन हो गई है, देखो आप कलेक्टर एडिशन की थिकनेस आपको जमीन आसमान का अंतर दिखा देगा। अगेन फिर वो स्पाइन भी कंट्रोल में आ गई, तो ये हुआ। तो ग्लोसी में निकाली, इस वजह से मनोज गुप्ता जी के खुद के रिप्रिंट में 4 वेरिएंट आ गए आपके पास में, और नोवेल्टीज वगैरह गायब कर दी थी। दूसरे में ऐसा बुकमार्क है कि नहीं, चेक करना चाहता हूँ, तो देख लेते। तो ये ग्लोसी वाले भी 2 हैं, मतलब ये स्पोर्टिव वाले 2 हैं। हालांकि ये इतना ऐसी कोई मतलब मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लगा, बस उस वक्त उस रीजन से लगा था कि अगर आपको ये मनोज गुप्ता जी का हार्ड बाउंड चाहिए और ग्लोसी में चाहिए, अच्छा है, वाह, दोनों में बुकमार्क है। हालांकि ये थोड़ा अच्छे कंडीशन में है, बट बंधा हुआ नहीं है वैसा, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो दिया। बट ग्लोसी में है, जिन लोगों की शिकायत है ग्लोसी नहीं, ग्लोसी नहीं लो, ग्लोसी नहीं लो, बट ग्लोसी के साथ वो समस्या भी आ गई फिर कि भाई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं था। तो ये इसकी कहानी है, इसको मैं चलो बाद में कवर कर लूँगा। तो ये है हमारे ग्लोसी वाले विद स्पोर्टिव वाले कलेक्टर एडिशन, ये 2 हैं मेरे पास में, पर इनमें एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं था, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहे थे। बट हाँ, एक एक्स्ट्रा वेरिएंट आप इनको बोल सकते हो, बट इससे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बल्कि मुझे ओरिजिनल वाले से भी ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि
अगर इनकी बात पे यकीन करें कि भाई ऐसा इनका विजन रहा था वो। अच्छा, इसके बाद ना ये जो जब फिर मेरा विश्वास हो गया कि जितनी बार भी नहीं निकालते ना कुछ नया निकालते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंस हुआ था, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, नहीं यार नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक बुक थी, मैंने अभी देखी थी, दिख जाते दिखाया था। फिर सम्राट और सोडांगी के पेपर बैग्स वगैरह थे, तो 200 रुपये के हिसाब से लेटेस्ट निकाले थे उन्होंने, और जय ने बताया था कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी, यानी कई बार कुछ नया करते रहते हैं। तो मैंने एक बार इसको 350 रुपये में लिस्टेड पाया एक वेबसाइट पे। तो मैंने कहा 250 का पेपर बैग और 400 का कलेक्टर एडिशन तो मैं देखता आ रहा हूँ, बार बार रिप्रिंट हुआ है कभी, है ना, स्पोर्ट हुई है कभी ऐसे। पर 350 का पेपर बैग मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने कहा उसको भी ट्राई करता है, तो वो एक थोड़ा मेरे साथ चीटिंग हो गई थी। ये इस तरीके का था। आई थिंक ये जो है ना नेगेटिव्स का पहला पेपर बैग, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ही मोटा आया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये यूनिक है, मतलब हालांकि इसमें भी एक्स्ट्रा कंटेंट तो नहीं है, बट ये पेपर यूनिक है यूँ। बट जो दूसरा इन्होंने निकाला था ना, कहाँ गया वो, जो पतले वाला जो दूसरे सीई के साथ निकाला था, ये वाला पतला वाला ग्लोसी, मुझे लगता है सेम ही है। दूसरा मैंने वही कॉपी ले ली है, देखो इन दोनों में कोई भी आपको अंतर नजर नहीं आएगा, वैसी वैसी स्पाइन, सब कुछ वैसा ही, और भी बिल्कुल वैसा ही है। बाकी वही ये पीछे वही सरवनायक आइडिया कभी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ऐसा कोई पेपर वेक आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब सारे के सारे पेपर वेक आपको सेम ही दिखेंगे, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ ग्लोस का अंतर आएगा, कहाँ ग्लोस नहीं होगा। तो मैं फिर इसको समराइज भी कर दूंगा पहले। तो इन्होंने क्या करा, ये जो 250 की थी ना, उस पर कुछ ऐसा स्टिकर या कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, लेजर प्रिंटिंग वगैरह, जो 350 लिखा हुआ। मतलब ये थोड़ी सी चीटिंग टाइप की हो गई। मतलब मुझे लगा था, मतलब मैंने लेने का कोई कारण नहीं था, आप देख सकते इतने नेगेटिव पड़े थे। बट मैंने कहा 350 में क्या पता कुछ इनोवेशन करा हो, कुछ किया हो नया, और जो भी है, तो ये एक ऐसे गलती से आ गया। तो ये है मेरा कलेक्शन। अब मैं इसको बिल्कुल समराइज कर देता हूँ आपके लिए। इसका बुक मार्क वापस रख देते हैं इसी में। तो समरी ये है कि नेगेटिव्स का अभी, हाँ एक्चुअली मेरे पास में ओरिजिनल हार्ड बाउंड अभी भी नहीं है, जो मेरे पास ओरिजिनल था। और एक कोई एक है वो मित्र, वो मजाक भी करता है कि भाई कैलाश सर का कौन दिलवाओ वापस वो, अदरवाइज पता नहीं कितने नेगेटिव खरीद लेंगे उसके। और है भी उसी गिल्ट में, उसी चक्कर में मैंने काफ़ी खरीद लिए बुक्स। तो अब मेरे पास में ये है। तो मैं शुरू से कौन सही, ओरिजिनल वाली 200 की जिसमें कूपन कोड था, फिर उसके बाद में रिप्रिंट वाली 200 की जो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बाउंड में है मेरे पास में। जो मेरे पास नहीं है वो थी ओरिजिनल वाली ऐसी हार्ड बाउंड 200 प्रिंट वाली, लेकिन वो ऐसी नहीं होकर के ऐसी थी दिखने में बिल्कुल, ये का ये था, ऐसी थी दिखने में। बट हाँ उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट था। इस वाली में एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, इस वाली में एक्स्ट्रा कंटेंट है। ये 2022 में आई थी शायद, उसके बाद आई थी, इसलिए इसमें कोई लोगो नहीं है। बट मनोज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा निकाला है वाला, अभी भी इसकी अच्छी डिमांड है। थोड़ा सा उसको तो नेगेटिव बात आ ही जाती है वो हमेशा, लेकिन फिर भी इसकी बहुत वैल्यू है। और पेपर बैग की बात करें तो ओरिजिनल मैंने बता दिया आपको, फिर रिप्रिंट 200 का बता दिया आपको, उसके बाद रिप्रिंट 250 को बता दिया, थोड़ा सा थिक बढ़िया ग्लोस में, मुझे तो अच्छा लगा था। अभी जो लेटेस्ट जो मनोज गुप्ता जी वाला आया शायद वैसा ही बिल्कुल, और बढ़िया क्वालिटी, और 250 वाला रिप्रिंट, उसके पीछे लिखा हुआ 250 बाय द वे, ओरिजिनल राज कॉमिक्स का। और ये इसमें अंतर है कि यहाँ पे ये .com वगैरह सब आ गया था, 200 वाले में सब कुछ नहीं था। और उसके बाद में 250 वाला मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट, ओरिजिनल जैसा थिक मोटा, और दूसरा ये देखिए थिक वाला पहला 2022 वाला, और उसके बाद में नॉर्मल पतला ग्लोसी वाला, और उसके बाद में 350 का स्टिकर लगा हुआ। तो ये कुछ वेरिएंट्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी नेगेटिव्स की बात मैं काफ़ी कर ही चुका हूँ स्टोरी की, कि भाई इसमें कुछ ऐसे वर्कर्स वगैरह होते हैं वो कहीं दब जाते हैं, और कुछ डार्क एनर्जी होती है पृथ्वी के घर में, उससे वो नेगेटिव्स बन जाते हैं, और फिर पूरी उनकी जर्नी होती है, और कैसे कैसे सुपर हीरोज़ को भी नेगेटिव्स बनाए थे। आप इसकी थीम से भी पता लगाएंगे कवर की। तो स्टोरी को जितनी ज़्यादा खास लोगों को लगी नहीं उस वक्त, हालांकि अनुपम जी ने काफ़ी मेहनत करी थी, बट हाँ आर्ट वर्क मुझे काफ़ी पसंद है, अभी भी पसंद है, और नॉस्टैल्जिया फील होता है इसको देख कर। और 2013 में भी मैं इसी टाइप की, देखो ये सीन काफ़ी आता था उसमें, इस टाइप के नॉस्टैल्जिया को मैं मिस कर रहा था। मतलब जैसे बॉर्डर वाले कॉमिक्स हो, बिल्कुल अनुपम विनोद जी वाला काम हो, इस तरीके के चित्र आने शुरू हो गए थे। ये हमारे हेमंत कुमार जी का इनिशियल काम है जो मुझे अच्छा लगता नहीं था उस वक्त। मतलब इस तरीके के चित्र आते थे, थोड़ा सा मेरे को ना वो इसको मिस कर रहा था, तो अच्छा लगा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।